परवेज इलाही 24 घंटे से भी कम वक्त में वजारत आला पर बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने गवर्नर पंजाब का डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। गवर्नर का वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का हुक्मनामा भी मुअत्तल। अदालत ने सूबाई काबीना को बहाल कर दिया। परवेज इलाही की अगली समात तक पंजाब असम्बली तहलील न करने की तहरीरी यकीन दहानी। अदालत ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन से 11 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने से नहीं रोक रहे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा अदालत ने गवर्नर की आइन शिकनी का रास्ता रोक दिया। पंजाब की आवाम को मुबारक हो। मुंतखब हुकूमत पर शबखून मारने की कोशिश नाकाम हो गई। असम्बलियों की तहलील का फैसला हतमी है। इमरान खान के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। सदर गवर्नर के मिसकंडक्ट पर कार्रवाई करें। गवर्नर को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। मुस्लिम लीग नून का हमजा शहबाज के दोबारा वजीर आला पंजाब बनने का दावा। राना मशहूद ने कहा चंद रोज में वजीर आला का इंतखाब होने जा रहा है। पंजाब असम्बली हमजा शहबाज को दोबारा कायदे ऐवान मुंतखब करेगी। परवेज इलाही के अरकान पूरे थे तो आज दिखा देते। नून लीग ने परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पंजाब असम्बली से गवर्नर पंजाब के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। सदर मुमलिकत से गवर्नर को हटाने का मुतालबा। पंजाब असम्बली में हंगामा। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की शदीद नारेबाजी। PTI अरकान ने कहा गवर्नर पंजाब ने ऐवान पर शबखून मारा। नून लीग ने परवेज इलाही को चंद घंटों का वजीर आला करार दे दिया। पंजाब असम्बली का मुस्तकबिल क्या होगा? इमरान खान की जेर सदारत PTI रहनुमाओं का इजलास। मोनस इलाही भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मिले। परवेज इलाही के वकील बैरिस्टर अली जफर की भी मुलाकात। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तश्कील देने पर मुशावरत। वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने के कानूनी पहलुओं का भी जायजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद से लाहौर आमद। शहबाज शरीफ अपनी रिहाइशगाह जाने के बजाय चौधरी शुजात के घर गए। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर आज़म से मौलाना फजलुर रहमान की भी मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत। मोनस इलाही ने कहा अदालतों का एहतराम करते हैं। अदालत ने एतमाद के वोट का कहा है। जिस दिन एतमाद का वोट लेंगे उसी वक्त असम्बली तोड़ देंगे। नून लीग और PDM ने घबराहट में अहमकाना हरकत की। क्या हमजा शहबाज को दोबारा फ्लैटीज होटल का वजीर आला मुंतखब कराएंगे? वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान को पता है उनका इख्तिदार ऐवान में अक्सरियत खोने से खत्म हुआ। नवाज शरीफ का मैंडेट चोरी करके इमरान खान मुल्क पर मुसल्लत हुए थे। जो चीज अपनी ना हो असल मालिक को वापस करना पड़ती है। 100% पाकिस्तानी कहते हैं मुल्की मसाइल का हल शफाफ इंतखाबात हैं मगर मुद्दत पूरी होने पर। चीफ सेक्रेटरी को कमरे में बंद करके दस्तखत कराए गए। फवाद चौधरी का दावा। कहा चीफ सेक्रेटरी रात 12:30-1 बजे तक क्लियर थे। उन्होंने कानूनी राय मांगी तो गवर्नर ने अपने वकला की राय भिजवा दी। तफसीलात आ जाएंगी। दस्तखत कैसे कराए गए? सूबे के सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के साथ ऐसा सुलूक किसने किया? उम्मीद है चीफ सेक्रेटरी दबाव डालने वाले का बताएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा परवेज इलाही अरकान पूरे करें और एतमाद का वोट लें। गवर्नर को जवाब मिल जाएगा। पंजाब में जारी सेशन के दौरान इजलास ना बुलाने की बात मज़हक का खेज है। हैरत है मामला अदालत तक गया जो नहीं जाना चाहिए। गवर्नर ने एतमाद के वोट का कहा है तो अमल दरामद होना चाहिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख के रिमार्क्स। कहा गवर्नर को एतमाद के वोट के लिए तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार है मगर वो तारीख कितने दिन की होगी वो अलग बहस है। अदालत ने मजीद कहा गवर्नर का इख्तियार है कि वो जब मर्जी वोट का कहे। आपके पास अक्सरियत है तो फिर डर किस बात का है? सारा बहरान खत्म हो सकता है। फैसला तो असम्बली ने ही करना है। मुनासिब वक्त का मसला है तो वो हल हो सकता है। स्पीकर कह दे कि गवर्नर ने वोटिंग का जो वक्त दिया वो मुनासिब नहीं और वोटिंग के लिए मुनासिब वक्त दे दे फिर मसला हल हो जाता है। फवाद चौधरी ने कहा 1 हफ्ता गुजरे या 2 हफ्ते असम्बलियां तहलील होनी है। हम अरकान पूरे करके गवर्नर का एतमाद का शौक पूरा करेंगे। अगली समात तक असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे। वजीर आला को सिर्फ अवाम ही बना और निकाल सकते हैं।
गवर्नर मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए। स्पीकर सदर मुमलिकत को गवर्नर के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिख रहे हैं। गवर्नर और चीफ सेक्रेटरी को पंजाब असेंबली में तलब किया जाएगा। हम अदालत में अंडरटेकिंग नहीं देना चाहते थे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन 27 दिसंबर को फैसला करेगा। इलेक्शन कमीशन का वफाकी हुकूमत का यूनियन काउंसिल्स बढ़ाने का नोटिफिकेशन मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन को फरीकैन का मौक़िफ़ दोबारा सुनकर फैसला करने का हुक्म। कौमी असेंबली के बाद सेनेट से भी इस्लामाबाद की बल्दियाती कानून में तरमीम मंजूर। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाकर 125 कर दी गई। मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब बराह रास्त होगा। पीटीआई का ऐवान में शदीद एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव किए रखा, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। ऑपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, बल्दियाती इंतखाबात से मत भागें, मैदान में मुकाबला करें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाक फौज दहशतगर्दों को शिकस्त देने और सहूलतकारों का गठजोड़ तोड़ने के लिए पुरज़्म है। समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की मदद से देर पा अमन यकीनी बनाएंगे। अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों से अमन मुमकिन हुआ। पाक फौज की खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर नजर है। भारी कुर्बानियों से हासिल अमन ड्राइगा जाने नहीं देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का वजीरिस्तान और एसएसजी हेडक्वार्टर तरबेला का दौरा। बनू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जर्रार कंपनी के जवानों से मुलाकात। आर्मी चीफ पाक अफगान सरहद पर तैनात जवानों से भी मिले। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जवानों की पेशा वराना महारत, बुलंद हौसले और ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। कहा, एसएसजी कौम का फख्र है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का सीएमएच रावलपिंडी का दौरा। बनू वाक़े में जख्मी जवानों की इयादत की। डॉलर 225 रुपए 64 पैसे का हो गया। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 21 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 169 पॉइंट्स की कमी। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर ट्रैफिक को मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया। मोटरवे M3, 4 और 5 भी मुख्तलिफ मकामात से बंद। सियालकोट लाहौर मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। कौमी शाहराह पर भी मुख्तलिफ मकामात पर शदीद धुंध का राज। मोटरवे हुक्काम की शहरियों को सफर के दौरान एहतियात की हिदायत। पेशावर के इलाके रेगी में डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान पर फायरिंग। डिप्टी स्पीकर महमूद जान महफूज रहे, मुलजिम फरार। पुलिस ज़राए के मुताबिक मकामी अफराद और डिप्टी स्पीकर के दरमियान जायदाद का तनाज़ा चल रहा है। कराची के इलाके कोरंगी में डाकुओं की फायरिंग से 18 साला लड़की जाँ बहक। अहले खाना के मुताबिक 4 डाकू लूट मार के लिए घर में दाखिल हुए। मकीनों को रस्सियों से बांध दिया। शोर मचाने पर डाकुओं ने भागते हुए फायरिंग की। डेरा इस्माइल खान में सीटीडी की कार्रवाई। मुबैना दहशतगर्द हलाक, एक गिरफ्तार। सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस पर हमलों में मतलूब था। सुलेमान शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में 7 जनवरी तक अबूरी जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत का सुलेमान शहबाज को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। सुलेमान शहबाज की FIA की अदालत में भी दरखास्त जमानत दायर। कराची, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। कराची के इलाके बिलाल चौरंगी और गुलिस्तान जौहर से 52 किलो से जायद मनशियात बरामद। 2 मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी में नशावर गोलियां सप्लाई करने वाले 3 मुलजिम पकड़े गए। औरकजई में 48 किलो और चमन में 9 किलो से जायद मनशियात बरामद। मुकदमात दर्ज। वजीर आला सिंध ने कराची में रेस्क्यू 1122 के हेडक्वार्टर्स और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुराद अली शाह को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। वजीर आला ने कहा, एम्बुलेंस, फायर सर्विस, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू, वाटर रेस्क्यू सर्विस मुहैया की जाएगी। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का NDU का दौरा। नेशनल सिक्योरिटी कोर्स की ग्रेजुएशन तकरीब में शिरकत। सदर मुमलिकत ने फारिगुल तहसील तलबा को असनाद से नवाजा।
भारतीय शहरियों को चावल और गंदम मुफ्त मिलेगी। भारतीय काबीना ने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट मंजूर कर लिया। 1 साल के दौरान 81 करोड़ से ज्यादा अफराद को मुफ्त राशन मुहैया किया जाएगा। भारतीय हुकूमत के मंसूबे पर 400 खरब पाकिस्तानी रुपए खर्च होंगे। पेरिस में मुसल्लह शख्स की फायरिंग, 3 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पुलिस ने फायरिंग के इल्जाम में एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया।